हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। और उसकी एक्सरसाइज 8.4 हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, जो कि आपके सामने है। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, ये तो हमें पता है। ये एक त्रिकोणमिति सर्वसमीका है। इसको लागू करके हमें cos a माइनस साइन ए प्लस वन ओवर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन को इक्वल प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए के। तो इस क्वेश्चन को बच्चों में दो तरीके से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो हम पहले LHS को एक बार सॉल्व करते हैं। तो पहला तरीका क्या है, मुझे पता है इसमें कोई भी अभी के लिए कोई भी त्रिकोणमिति सर्वसमीका नहीं लग रही है, क्योंकि त्रिकोणमिति सर्वसमीका लगाने के लिए आपके पास जितनों भी त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ पर हैं, कौन कौन है, कॉस ए और साइन ए है, इनमें स्क्वायर होना चाहिए। फिर स्क्वायर तो है ही नहीं, तो इसलिए त्रिकोणमिति सर्वसमीका तो लग नहीं सकती। तो एक हमारे पास शॉर्टकट तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। हम पहले तो मैं इसको उतार देता हूँ यहाँ पर, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन ओवर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर वाले जो पद हैं और जो नीचे वाले पद हैं, इन सभी को साइन ए से डिवाइड कर देता हूँ। मतलब आप कॉस ए को साइन ए से डिवाइड कर लो, माइनस ये साइन ए है, इसको भी साइन ए से डिवाइड कर दो। फिर ये वन है, इस वन को भी साइन ए से डिवाइड कर दो। यही काम नीचे भी करो। ये कॉस ए है, तो कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करना है, प्लस ये क्या है, साइन ए, तो इस साइन ए को भी डिवाइड कर दो साइन ए से, माइनस ये वन है, इस वन को भी साइन ए से डिवाइड कर दो। तो ऊपर के हर एक टर्म को और नीचे के हर एक टर्म को मैंने साइन ए से डिवाइड कर दिया, तो वो कुछ ऐसा आपको मिलता है। अब हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है कॉस ए ओवर साइन ए। तो कॉस ए ओवर साइन ए, मैंने ऑलरेडी ये पूरा फॉर्मूला बना रखा है। आप देखोगे कॉस ए ओवर साइन ए जो होता है वो कॉट ए के बराबर होता है। तो इसकी जगह आप कॉट ए डालोगे। यहाँ पर साइन से साइन ए डिवाइड हो जाएगा, तो वन आ जाएगा, प्लस वन ओवर साइन ए को हम क्या बोलते हैं ये देखेंगे आप। वन ओवर साइन ए किसके बराबर होता है, कॉसेक ए। तो हम सबसे पहले इसको हटाते हैं और इसकी जगह हम रखेंगे, क्या रखेंगे, कॉट ए। साइन ए को साइन ए से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, ये आ गया वन, प्लस वन ओवर साइन ए क्या हो गया हमारे पास, यहाँ प्लस भी है, ये प्लस लिख लेता हूँ, वन ओवर साइन ए क्या हो गया, कॉसेक ए। तो ऊपर वाली चीज़ मैंने उतार दी जो उनके फॉर्मूले बनते थे। नीचे देखते हैं, यहाँ पर भी कॉस ए ओवर साइन है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉट ए, ये है प्लस, साइन ए को साइन ए से डिवाइड करो, कितना आ गया, वन, ये क्या लिखा है, माइनस वन ओवर साइन, तो वन ओवर साइन क्या होता है हमारे पास, कॉसेक ए। तो मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले को तो एज इट इज़ बार बार मैं अब कॉपी करते जाऊँगा, ऊपर वाले में थोड़ा बहुत मैं चेंज करता हूँ। क्या चेंज करता हूँ, ये लिखा है कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिख दिया। साथ में ये क्या लिखा है, माइनस वन, इसको हमने अलग से लिख दिया माइनस वन। और नीचे वाले को मैं पहले बता चुका हूँ, इसको एज इट इज़ आप कॉपी कर दोगे, कोई चेंज नहीं करना है, ई सी कॉसेक ए। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि आपके पास ये जो अब टर्म आ गई है, इसमें कॉट और कॉसेक ही है, इसका मतलब फॉर्मूला भी कॉट और कॉसेक में ही लगेगा, कोई और फॉर्मूला तो लग नहीं सकता। तो आप यहाँ पर ये देखें कि ये है कॉट और कॉसेक वाला फॉर्मूला। कॉट और कॉसेक में जो वन होता है वो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। मतलब आप वन की जगह इसको उतार सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वन दिख रहा होगा,
ध्यान रखना नीचे वाले वन में कुछ नहीं लिखना है, नीचे वाले को चेंज ही नहीं करना है, हम सिर्फ इस वन की बात कर रहे हैं। आपको इस वन को हटाकर ये लिखना है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो अगले स्टेप में मैं अगर इसको ऐसा करूं तो बाकी चीज़ें लिख लेता हूं मैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन है ना, तो इसकी जगह हम लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे का क्या करना है, नीचे को ऐसे ही कॉपी कर दो, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब क्या करें, आप देख सकते हैं ये लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। आपको अगर ये अच्छी तरह से अप्लाई करना आता है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या करना है हमने, मैं कॉट ए को ऐसे ही लिख देता हूँ, प्लस कॉसेक ए को भी ऐसे ही लिख देता हूँ, इस माइनस को भी ऐसे ही लिख देता हूँ। अब इसको हटाना है, इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाता है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे क्या करना है आपने, नीचे उसी को फिर से कॉपी कर देना है। क्या है नीचे, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको मैं अभी के लिए ब्रैकेट डाल देता हूँ तो कन्फ्यूजन से बचाने के लिए। अब आप देख सकते हैं एक पद ये है और एक पद ये है, इन दोनों पद में कॉमन क्या है, कॉमन ढूंढे आप। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर है कॉट ए प्लस वन और यहाँ पर भी है कॉसेक ए प्लस वन। तो इसका मतलब है इस पूरे में से अगर मैं यहाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखा है ना, और ये है कॉट ए प्लस कॉसेक, दोनों एक जैसे हैं आगे पीछे लिखे हुए। तो अगर मैं इसको कॉमन निकाल लूँ, किसको कॉमन निकालूं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए ही है, आगे पीछे लिखा है लेकिन कैसे भी पढ़ लो। तो अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं, जो कि हम कहते हैं हमने कॉमन निकाल दिया, मैंने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, देखो यहां से तो ये बाहर आ चुका है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहां से बाहर आ चुका है, तो इसकी जगह क्या बचेगा, वन। ये क्या है, माइनस, यहां से कौन बाहर आ चुका है, ये, तो कौन बचा, ये। तो माइनस, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में ही लिख देता हूं अभी के लिए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये ब्रैकेट और ये क्लोज कर दिया, और नीचे वाले हिस्से को मैं फिर से कॉपी कर दे रहा हूँ। नीचे वाला हिस्सा है कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अच्छा इसके बाद क्या करना है, देखो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। क्या लिखा है ये क्या लिखा है आप देखेंगे, ये लिखा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। मैं लिखता हूँ यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, लिख लिया, वापस इसी कॉपी कर लिया, ब्रैकेट में वन। अब अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये कॉसेक ए माइनस में हो जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस कॉसेक ए, और ये जो कॉट के आगे माइनस है, इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस कॉट ए हो जाएगा, और नीचे वाले हिस्से को मैं फिर से कॉपी कर देता हूँ, तो कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप देखें ये हिस्सा और ये हिस्सा एक जैसा है, ये दोनों एक जैसे हैं, देख सकते हैं, वन के आगे प्लस है, यहाँ वन के आगे प्लस है, कॉसेक ए के आगे माइनस है, कॉसेक ए के आगे माइनस है, कॉट ए के आगे प्लस है, कॉट ए के आगे प्लस है, कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है। तो ये और ये एक जैसे हैं पर आगे पीछे लिखे हैं। तो इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो ये पूरा कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि आपको RHS में प्रूफ करना था। तो बच्चों हमने इस क्वेश्चन को एक शॉर्टकट तरीके से प्रूफ किया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, वो तरीका भी हम देखते हैं। हाँ तो बच्चों, तो
इस क्वेश्चन को अब हम दूसरे तरीके से करते हैं। एक ऑल्टरनेट मेथड भी हमारे पास है। ये ऑल्टरनेट मेथड मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी एक चीज़ समझा चुका था कि जब कभी आपके पास किसी क्वेश्चन में tan, cot, sec और cosec होते हैं तो इनको बदल के साइन इन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। मतलब tan की जगह आप ये लिख सकते हो, cot की जगह ये लिख लो, sec की जगह ये और cosec की जगह ये लिखकर आप नॉर्मली एल्जेब्रिकली उसको सॉल्व करते जाओ। मतलब एलसीएम लेके प्लस माइनस करके उसको सॉल्व करते जाओ, फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऑलरेडी यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ना कॉट है, ना कॉसेक है, ना सेक है, ना कॉसेक है। तो चेंज यहां पर आपको कुछ करना नहीं हुआ और देखने से ही पता लग रहा है कोई भी त्रिकोणमिति सर्वसमीका भी नहीं लग सकती। तो मैं आपको पहले से बता चुका हूं, पहले आप चेक करो कि कोई त्रिकोणमिति सर्वसमीका लग रही है तो लगाओ। अगर नहीं लग रही है तो फिर वही चीज देखो कि क्या tan a है, क्या cot a है, क्या sec a है, क्या cosec a है। अगर इनमें से कोई एक है तो बदलो और सॉल्व करो, नहीं है तो फिर अगला तरीका देखो। अगला तरीका हमारे पास बचता है, क्या हम एलसीएम ले सकते हैं वहां, तो दिख रहा है नहीं ले सकते। और चौथा तरीका हमारे पास होता है, जब इनमें से कोई भी तरीका नहीं लगता तो हम चौथे तरीके में देखते हैं कि हम क्या हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। तो वही चीज यहां पर हो रही है। तो अब हर का परिमेयकरण करते हैं। उसके लिए मैं इसको एक मान लेता हूं और इसको अलग। तो आपको परिमेयकरण करने का तरीका पता है कि हम इसी को पूरा ऊपर कॉपी करते हैं। मतलब ये लिख लिया हमने कॉस ए प्लस साइन ए। तो ये है आपका वन और आगे है माइनस, तो ये माइनस नहीं लिखते, इसकी जगह उल्टा साइन +1 हो गया और नीचे भी यही। तो कॉस ए प्लस साइन ए +1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि ये वाला हिस्सा यहाँ ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट में लगा, ऊपर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे ही हमें कुछ दिखाने की ज़रूरत है। अब इसके बाद क्या करना है, ऑब्वियसली आपको इस पूरे को इस पूरे से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं इस कॉस ए को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ये साइन ए को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा। ये तरीका मैं अप्लाई करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कॉस को कॉस से कर किया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस ए को प्लस साइन ए से करेंगे तो आएगा प्लस कॉस ए साइन ए। अब कॉस ए को +1 से करेंगे तो ये आएगा प्लस कॉस ए। हो गया। अब आते हैं माइनस साइन ए की बारी। माइनस साइन ए जब कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए साइन ए। अब माइनस साइन ए को प्लस साइन ए से करोगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। अब माइनस साइन ए को +1 से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 1 की बारी। 1 अगर कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस कॉस ए। 1 अगर साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस साइन ए। 1 को अगर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। ये तो ऊपर क्या आएगा वो मैंने लिख दिया। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे आप देख सकते हैं जब भी हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगता है। तो वो क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देख सकते हो a है क्या, कॉस ए प्लस साइन ए, और b क्या है 1। तो जब इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ मुझे लिखना होगा। तो मैं यहाँ नीचे लिखूँगा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं ऊपर वाले को। आप देख सकते हो ये लिखा है कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए, और ये लिखा है माइनस कॉस ए साइन ए। तो ये कॉस ए साइन ए और ये कॉस ए साइन ए कैंसिल हो गए। ये पहली चीज़। ये लिखा है माइनस साइन ए और ये लिखा है प्लस साइन ए, तो ये भी कैंसिल हो गए। ठीक है। अब जो चीज़ बच गई है उसको हम उतारते हैं। ये है आपके पास कॉस स्क्वायर ए, ये है प्लस कॉस ए और ये भी है प्लस कॉस ए। तो प्लस कॉस ए होता है +2 कॉस ए। ठीक है। ये लिखा है +1 तो उतार दिया। ये लिखा है
साइन स्क्वायर ए, पहले +1 को लिखा, देन मैंने माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखा। क्यों लिखा अभी पता लग जाएगा। और नीचे भी सॉल्व करते हैं। अब नीचे देखो ये है कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हमारे पास ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर इसके लिए भी अप्लाई करनी है। तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ये क्या है माइनस है ना, तो यहाँ लिखा माइनस, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा इसके बाद हमें जो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये रखनी है। तो ये देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये देखो ये क्या लिखा है। और अब आओ त्रिकोणमिति सर्वसमि को आप कर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हटाओ और इसकी जगह लिखोगे कॉस स्क्वायर ए, ये समझ में आ गया होगा। ये लिखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ज़रा यहाँ देखो कहाँ गया, ये रहा देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के। तो इसका मतलब है मुझे इसको हटाकर यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, जो कि अब मैं आगे लिखता हूँ। तो देखो ये तो उतार दिया मैंने ऐसे ही, कॉस स्क्वायर ए प्लस ये है 2 कॉस ए को भी उतार दिया, प्लस इसकी जगह क्या लिखना है मैंने कॉस स्क्वायर ए जो मैं बता चुका हूँ। नीचे क्या लिखना है, इसकी जगह 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और ये -1। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ये 1 और -1 तो कैंसिल हो गए, ठीक हो गया। इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 2 कॉस स्क्वायर ए, और साथ में इसको भी उतार देते हम 2 कॉस ए, और नीचे हमारे पास क्या है 2 साइन ए कॉस ए, ठीक हो गया। अब ऊपर से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, क्योंकि जब हम सॉल्व कर रहे होते तो हम देखते जाते हैं कॉमन आ रहा है, कोई फॉर्मूला लग रहा है तो वो लगाते जाते हैं। अब ऊपर हमें एक चीज़ दिख रही है कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉस कॉमन आ जाएगा, 2 कॉस ए कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 दोनों में है तो एक तो 2 कॉमन आ गया, कॉस ए दोनों में है तो वो भी कॉमन आ गया। तो यहाँ से अगर 2 कॉस ए कॉमन आ गया तो एक कॉस ए यहाँ बच गया, प्लस ये तो पूरा ही बाहर आ चुका है तो 1 बचा। नीचे हमारे पास आया 2 साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि इस 2 से 2 डिवाइड हो गया, इस कॉस से कॉस ए डिवाइड हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ऊपर बचा है कॉस ए प्लस 1, और नीचे बचा है साइन ए। अब लास्ट स्टेप है, आप एक बार कॉस ए ओवर साइन ए लिखेंगे, प्लस और 1 ओवर साइन ए लिखेंगे, मतलब कॉस और 1 को आपने सेपरेटली लिख लिया, अलग अलग करके लिखा। अब हमारे पास ये जो चीज़ है, ठीक है, ये होता है हमारे पास कॉट ए, और ये जो होता है हमारे पास ये होता है कॉसेक ए, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं कॉट ए, और इसकी जगह लिख लेते हैं हम कॉसेक ए, जो कि हमारा क्या है RHS। तो बच्चों इस तरीके से हम एक दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर किसी स्टेप में आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी को वीडियो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।